नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में अब की बार ज्यादा पढ़ी लिखी सरकार। 81 में से 64 विधायक, करोड़पति, हर दूसरे एमएलए पर क्रिमिनल केस। अब की बार झारखंड में ज्यादा पढ़ी लिखी सरकार बनने जा रही है। छठी विधानसभा के लिए जीतकर आने वाले विधायकों में 66% स्नातक एवं उच्च योग्यताधारी हैं। 81 विजेताओं में 5 डॉक्टरेट हैं और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जामा से लुइस मरांडी, नाला से रविंद्रनाथ महतो, भाजपा के पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता, कोडरमा से नीरा यादव और लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उरांव शामिल हैं। जीतने वाले 81 प्रत्याशियों में से 79% करोड़पति हैं। अगली खबर, लातेहार में हाईवा पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी, चालक घायल। घटनास्थल से 8 खोखा बरामद किया गया। लातेहार में अपराधियों ने तुबेद कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रही हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और इससे अनियंत्रित होकर हाईवा पलट गई। घटना हेरहंज थाना क्षेत्र के जानी जंगल के पास हुई है। इस हादसे में चालक विकास कुमार घायल हो गया। उसका प्राथमिक इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रेफर किया गया है और घटनास्थल से 8 खोखा भी मिला है। घटना के बाद कई हाईवा वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि दुर्घटनाग्रस्त हाईवा बालूमाथ के नगड़ा निवासी रिंकू यादव का है। अगली खबर, झारखंड में सुबह शाम ठंड का बढ़ा प्रभाव। सुबह में छाया रहा कोहरा। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में दर्ज किया गया। झारखंड में ठंड का प्रभाव अब तेज हो रहा। सुबह शाम लोग अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे और जैसे जैसे दिन शुरू हुआ मौसम भी साफ हुआ है। हालांकि कई जगहों पर सुबह लोग अलाव तापते भी नजर आए। दिन में धूप निकलने के बाद भी चल रही हवा लोगों को ठंड महसूस करा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगली खबर, जमशेदपुर में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन। टाटा स्टील के एमपी टीवी नरेंद्रन ने भी हिस्सा लिया। कहा कि समाज को एकजुट करने का एक बेहतरीन प्रयास है। जमशेदपुर में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। हाफ मैराथन का शुभारंभ सुबह 6 बजे हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने 21 किलोमीटर की दूरी तय की और इसके अलावा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल थी। अगली खबर, झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन सरकार। इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती। रांची में लगे पोस्टर शेर दिल सोरेन फिर से आ गया। झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने जा रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट शेयर 23% रहा, जबकि भाजपा का वोट शेयर लगभग 10% ज्यादा यानी 33% रहा है। रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अगली खबर, 26 नवंबर 2024 को हेमंत सोरेन लेंगे शपथ। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक। झारखंड मुक्ति मोर्चा 6 मंत्री बनाएगी, कांग्रेस के 4 मंत्री बनेंगे। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की दोबारा सरकार बनने वाली है और इसकी कवायद अब तेज है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक सीएम आवास में होगी और सभी विधायक धीरे धीरे पहुंच चुके हैं। बैठक में हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उम्मीद है कि दावा पेश करते ही नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का समय भी तय हो जाएगा और शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम भी तय होने की उम्मीद है। अगली पर, घुसपैठ वाले संथाल में भाजपा 1 सीट पर सिमटी। सीएनटी एक्ट से छिटके आदिवासी वापस नहीं लौटे। 15 साल के बाद बीजेपी को मिली सबसे कम सीटें। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का भरोसा भाजपा पर अभी तक नहीं लौट पाया। वह अब भी रघुवर दास के सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिशों को नहीं भूल पाए और यह घाव चंपई सोरेन के भाजपा में आने से भी नहीं भरा है। बता दें कि भाजपा की आदिवासी रिजर्व सीटों पर करारी हार हुई है और इसका मतलब है कि रघुवर दास के सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में बदलाव की कोशिशें आदिवासियों को आज भी याद है और इसकी भरपाई चंपई सोरेन भी नहीं कर पाए। अगली खबर, बिशरामपुर से राजद प्रत्याशी की बड़ी जीत। बता दें कि 4 बार के विधायक और एकीकृत बिहार और झारखंड में 2 बार मंत्री रहे बिशरामपुर मझियाओं विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र चंद्रवंशी राजद प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह से सीधी लड़ाई में 14,445 मतों से पराजित हो गए और इस तरह तीसरी बार भाजपा विधायक के रूप में हैट्रिक बनाने का रामचंद्र चंद्रवंशी का सपना टूट गया। हालांकि बिशरामपुर विधानसभा सृजन के बाद से पिछली बार विधानसभा चुनाव में चंद्रवंशी 42,000 से ऊपर अब तक के अधिकतम मत लेकर दूसरी बार भाजपा के विधायक
बने थे। अगली बार भाजपा का राज कायम लगाई हैट्रिक। भाजपा की सबसे सेफ सीट कही जाने वाली धनबाद में राज सिन्हा ने हैट्रिक लगा दी। कांग्रेस ने इस मर्तबा प्रत्याशी बदला पर परिणाम नहीं बदल पाई। 2009 में कांग्रेस के मन्नान मलिक से शिकस्त खाने वाले भाजपा के राज सिन्हा ने 2014 एवं 2019 में उन्हें पराजित किया और इस बार कांग्रेस ने 2014 में धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ चुके अजय कुमार दुबे को मैदान में उतारा था। उनके पक्ष में गठबंधन भी एकजुट दिखा और राज्य के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी बात कही जा रही थी। अगली बार झारखंड चुनाव की 5 सबसे बड़ी जीत बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की निशत आलम ने आजसू के अजहर इस्लाम को सर्वाधिक 86,029 वोटों से हराया। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा की परंपरागत सीट पर भाजपा की गीता बालमुचु को 64,836 वोटों से हराया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज स्टीवन मरांडी ने महेशपुर में भाजपा के नवनीत हेम्ब्रम को 61,175 वोटों से हराया। भाजपा के सबसे विश्वस्त सहयोगी आजसू का स्ट्राइक रेट पूरे चुनाव में सबसे खराब रहा। 10% स्ट्राइक रेट के साथ आजसू 10 में सिर्फ एक सीट पर ही विजय रही और ऐसे में कांग्रेस की निशत आलम ने सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत हासिल की। अगली बार झारखंड में 71 उम्मीदवार उतारे मगर जीता सिर्फ एक। झारखंड चुनाव में सबसे कम रहा टाइगर का स्ट्राइक रेट। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ चुके हैं और बहुमत के आंकड़े 41 में से 15 सीट भी ज्यादा ला चुके हैं। वैसे तो झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 बड़े गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला था, लेकिन और भी कई पार्टियां थी जिन्होंने कुछ सीटों पर ही सही जीत तो हासिल की, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट अन्य दलों के मुकाबले बेहद कम और खराब रहा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के झारखंड में ओबीसी के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे 29 वर्षीय पीएचडी छात्र जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। 71 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ एक पर दर्ज की गई। अगली बार चुनाव में मिली हार के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, कहा कि हेमंत सोरेन को उनकी जीत की बधाई। मरांडी ने अपनी जीत पर धनबाद विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं एवं जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह जनता की जीत है, जनता ने दोबारा सेवा करने का मौका दिया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू प्रमुख सुरेश महतो ने कहा कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, साथ ही हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं। यह भी कहा कि चुनाव परिणाम का पार्टी एवं एनडीए के अंदर हम समीक्षा करेंगे। अगली बार घुसपैठ का शोर मचाती रही भाजपा। झारखंडियों ने हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को ही समझ लिया घुसपैठी। बता रहे कि झारखंड के मतदाताओं ने भी महाराष्ट्र की तरह ही मौजूदा सरकार की वापसी करा दी और नई सरकार में मंत्री बनने वालों की मौज आने वाली है, क्योंकि उनके लिए 115 करोड़ की लागत से 11 नए बंगले बनकर लगभग तैयार हैं, यानी एक बंगला 10 करोड़ का। बता दें कि इस बार के झारखंड चुनाव में घुसपैठ का शोर सबसे ज्यादा बीजेपी ने मचाई और इस बार झारखंड की जनता ने बीजेपी के ही नेताओं को घुसपैठिया समझ लिया। बता दें कि इस बार नई सरकार के पास खजाने में महज 6,000 करोड़ रुपए होंगे। एक अनुमान के मुताबिक मार्च 2025 तक मैया सम्मान योजना के लिए सरकार को करीब 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। ऐसे में जनता के पास विकास करने के लिए इंतजार करने के अलावा शायद ही कोई दूसरा विकल्प हो और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी परेशानी भी बढ़ने वाली है। अगली बार चुनाव हारने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर से उठाया बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। कहा कि आने वाले दिनों में हम और भी प्रयास करेंगे। असम के मुख्यमंत्री ने लिखा कि झारखंड में हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। भले ही हमने असम में सभी 5 उपचुनाव में जीत हासिल की हो, मैंने झारखंड में अपने कार्यकर्ताओं के अटूट समर्पण और अथक प्रयास को देखा है। और उन्होंने कहा कि झारखंड में विफल होने का मतलब यह नहीं है कि वह हार मान लेंगे। हम अपने उद्देश्य में भले ही सफल नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना काम छोड़ देंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि हमने झारखंड के लोगों से मुलाकात की है। मेरा अब भी मानना है कि घुसपैठ की समस्या आने वाले दिनों में काफी नुकसान झारखंड को पहुंचा सकती है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करूंगा कि घुसपैठियों को बाहर निकालना उनकी जिम्मेदारी है और हमारी भी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इसका पालन करेगी। अगली खबर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन। सभी आरक्षित सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और 12 आरक्षित सीटों वाले इस प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया है। दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है। भाजपा, आजसू और जदयू वाला एनडीए गठबंधन इन सीटों पर राज्य गठन के बाद से सबसे खराब हालत में है। प्रमंडल की सभी आरक्षित सीटों से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। अगली खबर चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम की सभी 5 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा।
चाईबासा विधानसभा क्षेत्र, जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र, मंझगांव विधानसभा क्षेत्र, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। मंझगांव विधानसभा क्षेत्र में नीरल पूर्ति ने हैट्रिक लगाई और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में सुखराम उरांव रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरी बार विधायक बने। वहीं चाईबासा विधानसभा क्षेत्र में दीपक बिरुआ ने चौथी बार जीत हासिल की है। वहीं बता दें कि सांसद जोआ मांझी के बेटे जगत मांझी ने पहली बार ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट से मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर ली। जगत मांझी ने कुल 73,034 मत हासिल किए और आजसू प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोईपाई को मात दिया। अगली खबर की बात करें तो कांके में कांग्रेस ने 39 साल के बाद ढाया बीजेपी का किला। नोटा और जेएलकेएम ने बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल। 1967 के बाद से कांके विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की यह तीसरी जीत है। पिछले 39 साल से भाजपा की लगातार जीत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांके विधानसभा क्षेत्र को सेफ सीट मान लिया था। कांके में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम महतो की पार्टी के फुलेश्वर बैठा ने वोट का खेल बिगाड़ दिया। लोकतांत्रिक मोर्चा के बैठा को 25,965 वोट मिले और इतना ही नहीं, 3,588 वोट जनता ने नोटा के बटन पर दबा करके किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट नहीं दिया। कांके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर जीतू चरण राम को नोटा वोट ने जीत का रास्ता रोक दिया और जीतू चरण राम अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुरेश बैठा से मात्र 968 वोट से हार गए। अगली खबर राज्य के पलामू जिले में छतरपुर से महज 736 वोट से जीती कांग्रेस। बता दें कि कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर ने रचा इतिहास। छतरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राधा कृष्ण किशोर ने महज 736 वोट से जीत दर्ज की। भाजपा की पुष्पा देवी को हराया। राधा कृष्ण किशोर यहां से 6वीं बार विधायक चुने गए हैं। उनकी जीत पर पाटन प्रखंड कांग्रेस के अध्यक्ष सह विसूत्री अध्यक्ष रामानंद पांडे ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण किशोर उर्फ चुन्नू राम के नेतृत्व में पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में अव्वल रहेगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 से 5 साल में बहुत पैसा बनेगा। बता दें कि सैगल कैपिटल के अंशुल सैगल ने कहा कि चीन की तरफ विदेश निवेशकों का रुख बढ़ा है, इसलिए बाजार में मंदी जरूर आई है, लेकिन बाजार की चाल को देखकर अगर आप कॉल लेंगे तो आपको नुकसान होगा। बता दें कि निवेशकों के पास अभी 2 ही चीजें हैं। पहला, अच्छी कंपनी के शेयर खरीदें और दूसरा, उस शेयर को रिजनेबल वैल्यूएशन पर खरीदें।